स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, दिनकर के अनुसार भारत कहाँ बसता है? उत्तर हो जाएगा, दिनकर के अनुसार भारत मन में बसता है। प्रश्न है, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में कवि ने भारत को किसकी संज्ञा प्रदान की है? उत्तर हो जाएगा, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में कवि ने भारत को आत्मोदय और वैराग्य की संज्ञा प्रदान की है। प्रश्न है, दिनकर के अनुसार भारत मनुष्य को किससे मुक्त करने की कल्पना है? उत्तर हो जाएगा, दिनकर के अनुसार भारत मनुष्य को राग द्वेष से मुक्त करने की कल्पना है। प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न है, दिनकर को किस पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा, दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न है, मेरा देश बड़ा गर्वीला की रचयिता का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, मेरा देश बड़ा गर्वीला की रचयिता गोपाल सिंह नेपाली है। प्रश्न है, हमारे देश की रीति रस्म ऋतु कैसी है? उत्तर हो जाएगा, हमारे देश की रीति रस्म ऋतु रंग रसीली है। प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना आपके पाठ्यक्रम में है? उत्तर हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली की रचना मेरा देश बड़ा गर्वीला हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रश्न है, मेरा देश बड़ा गर्वीला यह किसकी कविता है? उत्तर हो जाएगा, मेरा देश बड़ा गर्वीला यह गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। प्रश्न है, गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम कौन सा देश है? उत्तर हो जाएगा, गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम भारतवर्ष देश है। प्रश्न है, अकाल में कौन रोया था? उत्तर हो जाएगा, अकाल में चूल्हा रोया था। प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम मेरा देश बड़ा गर्वीला है। प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार कौवे ने पांखें क्यों फड़काई थी? उत्तर हो जाएगा, नागार्जुन के अनुसार कौवे ने अकाल के बाद जूठन खाकर अपनी पांखें फड़काई थी। प्रश्न है, कवि नरेश मेहता का जन्म काल बताएं। उत्तर हो जाएगा, कवि नरेश मेहता का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है, कवि मेहता के अनुसार जल छांव में क्या करना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, कवि नरेश मेहता के अनुसार जल छांव में अलग पृथकता को एक करना चाहता है। प्रश्न है, ताल जल किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा, ताल जल नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न है, ताल जल को हिलाने से कौन कांप जाता है? उत्तर हो जाएगा, ताल जल को हिलाने से विचारों के बादल कांप जाता है। प्रश्न है, निराला का स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र कहाँ भर देने की याचना करते हैं? उत्तर हो जाएगा, निराला का स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र भारतीयों के हृदय में भर देने की याचना करते हैं। प्रश्न है, निराला किसको जगमग करना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा, निराला ज्ञात की ज्योति से संसार को जगमग करना चाहते हैं। प्रश्न है, काठ अंगूर के बंधन स्तर में उर का शब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा, काठ अंगूर के बंधन स्तर में उर का शब्दिक अर्थ हृदय है। प्रश्न है, कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, कवि नरेश मेहता की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। प्रश्न है, कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, कवि नरेश मेहता की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। प्रश्न है, कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, कवि नरेश मेहता की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है।
उत्तर हो जाएगा कवि ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। प्रश्न है, जलद मंद रव का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा जलद मंद का अर्थ मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि है। प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है? उत्तर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता है। प्रश्न है, उमड़ी कल थी मिटात चली यह किस कविता की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा उमड़ी कल थी मिटात चली मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्ति है। प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न है, नीर भरी दुख की बदली कौन है? उत्तर हो जाएगा नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा है। प्रश्न है, भाषा दर्शन पाठ्यपुस्तक के संपादक द्वय का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा भाषा दर्शन पाठ्यपुस्तक के संपादक द्वय का नाम विद्यारानी एवं प्रोफेसर रामचंद्र घोष है। प्रश्न है, वर्दी वीणा वादिनी कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर हो जाएगा वर्दी वीणा वादिनी कविता सरस्वती वंदना काव्य संग्रह से ली गई है। प्रश्न है, निराला किससे वरदान चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा निराला सरस्वती माँ से वरदान चाहते हैं। प्रश्न है, निराला किस वाद के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा निराला छायावाद के कवि हैं। प्रश्न है, कवि नव पर नव स्वर किसे देने को कहता है? उत्तर हो जाएगा कवि नव पर नव स्वर भारत देश को देने को कहता है। प्रश्न है, वर्दी वीणा वादिनी में किस देवी का आराधना की गई है? उत्तर हो जाएगा वर्दी वीणा वादिनी में सरस्वती देवी की आराधना की गई है। प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा निराला का जन्म महिषादल स्टेट के मणिपुर में हुआ था। प्रश्न है, निराला प्रिय स्वतंत्र राव को कहाँ भरने की बात कह रहे हैं? उत्तर हो जाएगा निराला भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता का भाव भरने की बात कह रहे हैं। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस ईस्वी में हुआ? उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वीडियो पॉपअप हो में उनका शाब्दिक अर्थ हृदय है। प्रश्न है, कवि किस मुक्त करने की कल्पना है? प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न है, दिनकर को किस पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न है, मेरा देश बड़ा गर्वीला की रचयिता का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा मेरा देश बड़ा गर्वीला की रचयिता गोपाल सिंह नेपाली है। प्रश्न है, हमारे देश की रीति रस्म ऋतु कैसी है? उत्तर हो जाएगा हमारे देश की रीति रस्म ऋतु रंग रसीली है। प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना आपके पाठ्यक्रम में है? उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली की रचना मेरा देश बड़ा गर्वीला हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रश्न है, मेरा देश बड़ा गर्वीला यह किसकी कविता है? उत्तर हो जाएगा मेरा देश बड़ा गर्वीला यह गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। प्रश्न है,
गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम कौन सा देश है? उत्तर हो जाएगा गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम भारतवर्ष देश है। प्रश्न है, अकाल में कौन रोया था? उत्तर हो जाएगा अकाल में चूल्हा रोया था। प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम मेरा देश बड़ा गर्वीला है। प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार कौवे ने पांखें क्यों फड़काई थी? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन के अनुसार कौवे ने अकाल के बाद जूठन खाकर अपनी पांखें फड़काई थी। प्रश्न है, कवि नरेश मेहता का जन्म काल बताएं। उत्तर हो जाएगा कवि नरेश मेहता का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है, कवि मेहता के अनुसार जल छांव में क्या करना चाहता है? उत्तर हो जाएगा कवि नरेश मेहता के अनुसार जल छांव में अलग पृथकता को एक करना चाहता है। प्रश्न है, ताल जल किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा ताल जल नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न है, ताल जल को हिलाने से कौन कांप जाता है? उत्तर हो जाएगा ताल जल को हिलाने से विचारों के बादल कांप जाता है। प्रश्न है, निराला का स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र कहाँ भर देने की याचना करते हैं? उत्तर हो जाएगा निराला का स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र भारतीयों के हृदय में भर देने की याचना करते हैं। प्रश्न है, निराला किसको जगमग करना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा निराला ज्ञात की ज्योति से संसार को जगमग करना चाहते हैं। प्रश्न है, काठ अंगूर के बंधन स्तर में उर का शब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा काठ अंगूर के बंधन स्तर में उर का शब्दिक अर्थ हृदय है। प्रश्न है, कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? उत्तर हो जाएगा कवि ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। प्रश्न है, जलद मंद रव का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा जलद मंद का अर्थ मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि है। प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है? उत्तर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता है। प्रश्न है, उमड़ी कल थी मिटात चली यह किस कविता की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा उमड़ी कल थी मिटात चली मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्ति है। प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न है, नीर भरी दुख की बदली कौन है? उत्तर हो जाएगा नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा है। प्रश्न है, भाषा दर्शन पाठ्यपुस्तक के संपादकद्वय का नाम बताएं। उत्तर हो जाएगा भाषा दर्शन पाठ्यपुस्तक के संपादकद्वय का नाम विद्या रानी एवं प्रोफेसर रामचंद्र घोष है। प्रश्न फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बी का आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर सत्येंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी नरेंद्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काल को संहार काल किसने कहा था? ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रीतिकाल। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? ये हुआ रीतिकाल में। क्वेश्चन नंबर 4, ललित ललाम के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए मतीराम, बी देव, सी रसलीन, डी भूषण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 5, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए पंत, बी डॉक्टर नरेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो ये दिया रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल,
बी पूर्व मध्यकाल, सी भक्ति काल, डी उत्तर मध्यकाल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से रीतिवृद्ध कवि कौन है? आपका ऑप्शन है ए बिहारी, बी ठाकुर, सी धनानंद, डी देव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बिहारी। इनमें से रीतिवृद्ध कवि कौन है? तो ये है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रेम, बी श्रृंगार, सी ज्ञान, डी विषय शक्ति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्रृंगार। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? तो यह है श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 9, शिवा वामनी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए मतीराम, बी भूषण, सी रसलीन, डी देव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भूषण। शिवा वामनी के लेखक कौन है? तो ये है भूषण। क्वेश्चन नंबर 10, रसराज कृति किसकी है? आपका ऑप्शन है ए ठाकुर की, बी बिहारी की, सी मतीराम की, डी देव की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मतीराम की। रसराज कृति किसकी है? तो ये है मतीराम की। क्वेश्चन नंबर 11, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए त्रिलोचन, बी बिहारी, सी बोधा, डी केशव दास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए त्रिलोचन। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो ये कहा है त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 12, छत्र प्रकाश किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है ए धनानंद, बी मतीराम, सी देव, डी बिहारी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी देव। छत्र प्रकाश किसकी कृति है? तो यह है देव की। क्वेश्चन नंबर 13, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए बिहारी, बी बोधा, सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, डी रसलीन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से रीतिकाल कवि कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए रस खान, बी बेनी, सी याकूब खान, डी दुल्हर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रस खान। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो ये नहीं है रस खान। क्वेश्चन नंबर 15, श्री कृष्ण रचित किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए लाल कवि, बी सोमनाथ, सी श्रीधर, डी सुरती मिश्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सुरती मिश्र। श्री कृष्ण रचित किसकी रचना है? सुरती मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 16, शब्द रसायन किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है ए धनानंद, बी बिहारी, सी देव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देव। शब्द रसायन किसकी कृति है? तो यह है देव की। क्वेश्चन नंबर 17, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है ए देव ने, बी सोलंकी राजा रुद्र ने, सी गोप ने, डी ग्वाल ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। क्वेश्चन नंबर 18, रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन है ए रीति निरूपण, बी राष्ट्रीय भावना, सी चमत्कार प्रदर्शन, डी संहार की प्रमुखता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रीय भावना। रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 19, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रहसन, बी महाकाव्य, सी चरित्र काव्य, डी काव्यांग निरूपक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी काव्यांग निरूपक।
लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? तो ये है काव्यांग निरूपक। क्वेश्चन नंबर 20, रसराज कृति किसकी है? आपका ऑप्शन है ए ठाकुर की, बी बिहारी की, सी मतीराम की, डी देव की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मतीराम की। रसराज कृति किसकी है? तो ये है मतीराम की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।